हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज चला रखी है, जिससे आपको सभी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत लाभ होने वाला है। और अगर हमारे वीडियो से जुड़े रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे, तो गारंटी के साथ आपको सभी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बहुत ही सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। और मित्रों, साथ के साथ नोट्स ही बनाते हुए चलना। वैसे तो मैं आपको इनका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको इन सभी का पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। ओके मित्रों, चलते हैं। हमने पिछली जो क्लास की थी उसमें हमने स्पूलिंग के बारे में समझा था और फ्रैगमेंटेशन के बारे में समझा था कि ये क्या होता है, किस प्रकार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कार्य होता है। आज हम समझेंगे फाइल सिस्टम, कि फाइल सिस्टम किसे बोलते हैं और किस प्रकार ये कार्य करता है। फाइल सिस्टम की धीरे धीरे हम परिभाषा लिखते हैं इसके साथ साथ, और आशा करता हूँ कि आप भी साथ के साथ ही नोट्स बनाते हुए अपने हैंड राइटिंग में बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आपको अच्छे तरीके से आएगा। तो मित्रों, जो फाइल सिस्टम होता है, जिसका प्रयोग फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने, यानी कि जिसका प्रयोग फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनकी पूरी सूचना को सही जगह रखने के लिए सही जगह रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अर्थात ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यानी कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और फाइल किसे कहते हैं? फाइल, ये तो हमारा फाइल सिस्टम था। अगर हम फाइल के बारे में समझे तो फाइल किसे बोलते हैं? हम वह संबंधित सूचनाओं का समूह होता है। वह संबंधित सूचनाओं का
समूह होता है, वह समूह होता है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस, आदि। फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है। फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है। चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो, ETC। यानी कि जो फाइल होती है वो किसी भी तरह के डेटा को हम स्टोर कर सकती है। एक इसमें हम देखते हैं फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर जो बना होता है हमारा किस प्रकार से बना होता है। फाइल स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल रिकॉर्ड, स्ट्रक्चर। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और नंबर 3 नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। जैसे टेक्स्ट फाइल में करैक्टर का एक क्रम होता है। यह इस प्रकार कार्य करता है जैसे टेक्स्ट फाइल में करैक्टर का एक क्रम होता है। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ फाइल, यानी कि जो हमारी फाइल होती है वो कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ फाइल। नंबर 1 ऑर्डिनरी फाइल। इसको हम सिंपल फाइल भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी फाइल, सिंपल फाइल। तो ये क्या होती है हमारी, जो फाइल यूज़र के द्वारा क्रिएट की जाती है। यानी कि जो फाइल यूज़र के द्वारा क्रिएट की जाती है, यानी यूज़र के द्वारा क्रिएट की जाती है। इन फाइल्स में यूज़र द्वारा इन फाइल में यूज़र द्वारा इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई ऑपरेशन कर सकता है।
ऑपरेशन कर सकता है। दूसरे नंबर की जो फाइल होती है हमारी, उसको हम डायरेक्टरी फाइल बोलते हैं। डायरेक्टरी फाइल वह फाइल जो कि किसी विशेष डायरेक्टरी, वह फाइल जो कि किसी विशेष डायरेक्टरी, जो कि किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर रहती है, उसे डायरेक्टरी फाइल कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एक फ़ोल्डर का नाम वीडियो है। मान लो एक फ़ोल्डर का नाम वीडियो है, तो सभी वीडियो इसमें रख सकते हैं। यानी कि जो सभी वीडियो है हमारी इस वीडियो फोल्डर के अंतर्गत, वीडियोज फोल्डर के अंतर्गत हमने रख ली, तो जो वीडियोज जो फोल्डर है हमारा वो डायरेक्टरी फाइल कहलाएगा। नंबर 3 आएगा हमारा स्पेशल फाइल। नंबर 3 आएगा स्पेशल फाइल। ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें यूज़र के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती, यूज़र के द्वारा क्रिएट नहीं की जाती है, ये सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जाती है। ये सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जाती है, सिस्टम को चलाने के यूज होती है। यह सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है, सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है। इनका फाइल एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार होता है। और नंबर अगर 4 पे देखें हम, नंबर 4 पर हमारी जो फाइल आएगी उसको हम फीफो फाइल बोलते हैं। फीफो फाइल बोलते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म देखें हम, तो ये हमारा होता है फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। का प्रयोग प्रोसेस को एक क्रम में एग्जीक्यूट करने के लिए
करने के लिए किया जाता है, अर्थात जो प्रोसेस पहले आएगी वह पहले एग्जीक्यूट होगी। अर्थात जो प्रोसेस पहले आएगी वह पहले एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जो प्रोसेस हमारा पहले आएगा वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा। तो मित्रों, ये हमारा फाइल सिस्टम हमने अभी देखा। फाइल सिस्टम क्या होता है, जिसका प्रयोग फाइल को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए तथा उनकी पूरी सूचना को सही जगह रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अर्थात अगर सिस्टम साधारण भाषा में समझे तो ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है, यानी कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम की फाइलों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह हमारा फाइल क्या होता है कि वह संबंधित सूचनाओं का समूह होता है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस आदि फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। फाइल स्ट्रक्चर हमारे 3 प्रकार का होता है, सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। जैसे टेक्स्ट फाइल में करैक्टर्स का क्रम होता है, उसी प्रकार ये इसका क्रम होता है हमारा फाइल स्ट्रक्चर का। टाइप ऑफ फाइल, यानी कि फ़ाइल कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 4 प्रकार की इसमें फ़ाइल होती है। एक तो ऑर्डिनरी फाइल यानी सिंपल फाइल, जो फाइल यूज़र के द्वारा क्रिएट की जाती है। इन फाइल में यूज़र इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई ऑपरेशन कर सकता है। डायरेक्टरी जो फाइल होती है, यह फाइल जो कि किसी विशेष डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर रहती है। जैसे हमने कुछ इमेज लिया या कुछ वीडियो लिया और दूसरा एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर सारे कॉपी पेस्ट कर दिए, तो उस जो मेन फोल्डर है उसको हम डायरेक्टरी फाइल बोलते हैं। स्पेशल जो फाइल होती है यूज़र के द्वारा क्रिएट नहीं की जा सकती, यह सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जाती है, यह सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है। इनका यह एक्सटेंशन हम देखें तो .sys होता है। और फीपो जो फाइल होती है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म ये होती है। इसका प्रयोग प्रोसेस को एक क्रम में एग्जीक्यूट यानी कि एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, अर्थात जो प्रोसेस पहले आएगी वह पहले ही एग्जीक्यूट होगी। तो मित्रों, ये हमारा फाइल सिस्टम था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को शेयर करना, जिससे सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और जितनी भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आएगी या आने वाली है, चल रही है, उन सभी में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे कंप्यूटर का, जितने भी एलटी ग्रेड, जीआईसी या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आपको इसको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो मित्रों, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ओके मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।